राधे अमन जी। राधे 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 राधे। राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? सत्संग के द्वारा। जब हम सुनते हैं तो श्रवण सुजस सुनि आयु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हे राम जी, मैंने आपकी महिमा सुनी तो मेरा लक्ष्य बना कि मैं आपकी शरण में जाऊं और आपको प्राप्त करूं। तो जो लक्ष्य बनता है वो सुन के बनता है। इसलिए पहली भक्ति है श्रवणम। रामायण की पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, क्योंकि संतों के संग से ही हमें भगवान की महिमा सुनने को मिलेगी। तो जब हम महिमा सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ललक होती है कि मैं भी भक्ति करूं, मैं भी भगवान के मार्ग में चलूं, गंदे आचरणों का त्याग करूं, मैं भी अच्छा बनूं। ये सुन करके ही लक्ष्य बनता है। तो जब संतों का समागम करते हैं तो हमारा सुंदर दिव्य लक्ष्य बनता है, और जब विषयी पुरुषों का समागम करते हैं तो विषय लक्ष्य बनता है। पामर पुरुषों का जब हम नीच पुरुषों का संग करते हैं तो नीच आचरणों का लक्ष्य बनता है। आज चलते हैं, आज ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वो नीच लक्ष्य बनेगा। और उत्तम महापुरुषों के संग से उच्च विचार, उत्तम लक्ष्य बनेगा। तो लक्ष्य बनता है सुनकर और संग से। संग जैसा हमारा संग, जैसा हमने श्रवण किया, वैसे ही हमारा लक्ष्य बनेगा। श्रेया जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। महाराज जी, जीवन में एक गुरु का होना इतना आवश्यक क्यों है, और जब कोई व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलता तो क्या होता है? आप हमें बताओ, आपने रंगनाथ जी के दर्शन किए? अगर हम आपको बोलें कि आपको रंगनाथ जी के दर्शन करने जाना है तो आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी? गाइड की जरूरत राधे पड़ेगी। राधे बिना राधे गाइड के दर्शन राधे। करने नहीं जा सकते। किस गली में है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। एक भगवान की नगरी में आपको जो जो हम बताएं कि यहाँ निधिवन राज जाना है, सेवा कुंज जाना है, आपको दामोदर जी जाना है, आपको राधा रमण जाना है, आपको, तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। एक गाइड की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसे ही भगवान का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। जहाँ भगवान तक पहुँचना होता है बड़ा टेढ़ा मार्ग है। शास्त्र बता रहे हैं कि आप दक्षिण की तरफ चलिए, और ठीक वहीं से उत्तर की तरफ मुड़ा हुआ जिसे नहीं बताया गया, गुप्त कर दिया गया, वो बात गुरु बताएंगे। गुरु भगवान के मार्ग के गाइड है। वो हमें कदम कदम पर भूल भुलैया से बचाकर सही मार्ग में ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब स्वयं भगवान अवतरित होकर गुरु का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण जो संदीपनी जी के चरणों में नीचे बैठकर सुनते हैं, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके सुनते हैं। जब भगवान स्वयं गुरु का वर्णन करते हैं तो हम भगवान के बच्चे होकर, मनुष्य होकर, हम बिना गुरु का वर्णन किए भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमें बताओ। यदि आप सत्संग ना सुनो तो आपको उत्साह कौन देगा? कौन भगवत मार्ग में चलाएगा? कितने ऐसे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि आज मैं आया हूं लेकिन पहले ही मैंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, गलत आचरण छोड़ दिए। तो किसके द्वारा? संतवाणी के द्वारा। अगर संतवाणी ना सुनते हम तो परमार्थ में हम चल ही नहीं सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। चाहे भगवान शंकर के समान वो त्यागी तपस्वी वैरागी हो, और भगवान ब्रह्मा के समान चतुर हो सृष्टि रचना में, जैसे ब्रह्मा जी, तो भी वो बिना गुरु के भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। और सबके गुरु भगवान हैं, और भगवान ही गुरु के रूप में मनुष्य रूप धारण करके हमें मिलते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। आर्यन जी हरियाणा से। प्रभु श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, ये मन कभी कभी गुरुदेव में भी दोष दृष्टि करवा दे। हाँ, उसका स्वभाव है दोष दर्शन का, वो तो भगवान में भी करवा देगा दोष दृष्टि। जब तक चश्मा अगर हरा है तो हमें सब हरा नजर आएगा, और चश्मा हमारा लाल है तो सब लाल नजर आएगा। चश्मा हमारा दोष दृष्टि का है तो गुरु में और भगवान में भी दोष दृष्टि दिखाई देगी। संभालना चाहिए, नहीं तो पतित हो जाओगे। अगर गुरु में दोष दृष्टि या परदोष दर्शन की वृत्ति बनी रहती है, तुम्हारा पतन कर देगी। ये तुम्हें परमार्थ से क्या स्वार्थ से भी गिरा देगी। महत अपराध लग गया तो भारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए इस दोष दर्शन से बचिए। है
जहाँ दोष दर्शन वही प्रणाम करो, राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, नहीं नहीं नहीं, राधा राधा, बस ये। जहाँ दोष दर्शन हो उसी समय राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं, सब में भगवान है, राधा 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 राधा, बस हो जाएगी। हाँ, इससे ठीक हो जाओगे, ऐसे करो। शिवम कुमार सिंह जी, राधा वल्लभ सिंह महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्रेम की सर्वोच्चम स्थिति क्या है और हम साधक उस सर्वोच्चम स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहली बात तो भगवत प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है, सीमा नहीं है कि यहाँ से पूर्ण होता है, ऐसा नहीं। प्रेम सदा बढ़िबो करे जो शशि कला प्रवेश, पया में पूनो नहीं ताते कबहु न शेष। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती, प्रति जैसे चंद्रकला बढ़ती है ऐसे प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहता है। पर प्रेम की जो राधे पहचान राधे है, राधे राधे, हमारे पूरे संसार में कहीं हमें किसी से मोह या राग न रह जाए, ममता न रह जाए, एकमात्र भगवान में ममता। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आवे कि मैं को भूल जाए, केवल प्रभु याद रहे। अपनी हूँ सुधिना रही, एक रहो नंदलाल। मैं पूरे देह का राग छूट जाए, इंद्रियों का भोग विलास छूट जाए, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन भगवान के चरणों में ऐसे लग जाए कि इतनी तन्मयता हो कि हम अपने आप को भूल जाए, तो समझे कि हमें भगवान में प्रेम हो रहा है। जब किंचन मात्र कहीं ममता न रहे, एकमात्र अनन्य भाव से श्री भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, तो ये प्रेम का भी प्रादुर्भाव होता है। देह कुटुंब ते जाए छूटी सबही विधि नातो। देह से, परिवार से, भोगों से, सब प्रकार से मन हटकर एकमात्र भगवान में लग गया, तो बस अब प्रेम का अब वो लीला में प्रवेश पा जाएगा, भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करेगा। पर मैं का विस्मरण होना ही प्रेम है, मैं का विस्मरण हो जाना ही प्रेम है, अहम शून्य होना ही प्रेम है, पूर्ण दैन्य होना ही प्रेम है, कामना रहित होना ही प्रेम है। और ये अनुभव में आता है, अनुभव स्वरूपम, ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वाणी से प्रेम के स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप है। साक्षी पटेल जी, श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवा और भजन दोनों के बीच यदि समय का राधे, चुनाव करना राधे, पड़े तो राधे, किसे राधे। प्राथमिकता देनी चाहिए? दोनों को साथ। अगर हम रसोई सेवा कर रहे हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम सोहनी सेवा कर रही हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम फावड़ा चला रहे हैं, राधा राधा, क्या परेशानी है? सेवा और सुमिरन दोनों के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति करते हैं, और दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर सेवा हो रही है, सुमिरन भगवान का नहीं हो रहा, तो संसार का चिंतन होगा। संसार का चिंतन होगा तो सेवा अधूरी मानी जाएगी। जिसकी सेवा उसी का चिंतन, तो सुमिरन भी उसी का होना चाहिए। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं, तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हमें ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए नाम जप का कि हमारा सुमिरन न छूटे। सेवा और सुमिरन दोनों चलना चाहिए, क्योंकि सेवा से शरीर पवित्र होता है और सुमिरन से मन पवित्र हो जाता है। जब तन मन पवित्र हो जाता है तो भगवान की भक्ति आ जाती है, और भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आती है, सब दैवी संपदा सहित स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। वो धन्य हो जाता है, लोकों में धन्य हो जाता है। हाँ, सकल भुवन मध्य निर्धना तेपि धन्या। यद्यपि वो गरीब है, फिर भी वो समस्त भुवनों में सर्वश्रेष्ठ धन्य है, जिसकी हृदय में भगवान की एकमात्र भक्ति का प्रकाश हो गया। तो भगवान अपने लोक को, धाम को छोड़कर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।
जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित है उसको कितना अपार सुख मिलता होगा। सोचो, जो आनंद समुद्र के एक सीकर से त्रिभुवन का सुपास होता है, वो आनंद समुद्र भगवान हृदय में प्रकट हो गए। अब उसके आनंद की सीमा न रही। वो कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, प्रतिक्षण उसके भाव बदलते रहते हैं। सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। किसी की सुनना नहीं, किसी से कहना नहीं, भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए तो भगवान के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए यह प्रेम पहचान। नेत्रों से अश्रु बह रहा है, भगवान का रूप समाया हुआ है, परम धन्य स्थिति उसकी है। सतरति सतरत सा लोकांतार्यति, ऐसा महापुरुष स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। इसलिए धन्य है वही इस लोक में जो भगवान का नाम जप करते हुए सब कार्य करते हैं। जो भी सेवाएं हैं भगवान का स्मरण करते हुए करो, तो सेवा और सुमिरन दोनों साथ साथ अनुष्ठान करो। इससे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी और भगवान की कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अरविंद राज जी, राधा वल्लभ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, स्वभाव क्या है और क्या हमारा स्वभाव पिछले जन्मों पर आधारित है? हाँ, पिछले जन्मों से आधारित है। स्वभाव हमारे त्रिगुण की रचना से स्वभाव की रचना होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इनमें जैसे हमारे पीछे कर्म हुए हैं तो उसी कर्म के अनुसार, जैसे हम किसी किसी को नहीं कह देते अरे ये तो देवता है, इसका बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कोई कोई कर्मों के अनुसार उसने राक्षसी कर्म किए तो उसका स्वभाव राक्षसी हो गया, दैवी कर्म किए तो दैवी। किन्हीं किन्हीं को कहते हैं तो भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है। इतना कृपा, इतनी करुणा, इतना प्रेम तो केवल भगवान में हो सकता है। तो हम किन्हीं किन्हीं संतों को, भगवान के भक्तों को साक्षात भगवान कहने लगते हैं, ये तो भगवान है। स्वभाव, जो हम कर्म करते हैं उसी का परिणाम जो बनता है वो स्वभाव बनता है। अगर हमारे कर्म दैवी संपदा वाले हैं तो दैवी स्वभाव बनेगा, और आसुरी संपदा वाले हैं तो राक्षसी स्वभाव बनेगा। मानुषिक कर्म है तो मानुषिक स्वभाव बनेगा, भागवतिक कर्म है तो भागवतिक स्वभाव बनेगा। वो पीछे कर्म के आधारित स्वभाव है। अब हम भजन कर अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। मनुष्य जीवन में इतनी छूट है कि हम अपने नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, हम अपने स्वभाव का बदलाव कर सकते हैं, हम अपनी योनियों का बदलाव कर सकते हैं, हम देवता बन सकते हैं, हम ब्रह्मा बन सकते हैं, हम जो चाहें बन सकते हैं, पर हमें साधना और तपस्या करनी होगी। बिना साधना के, बिना तप के हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव बदल जाए। बोले इतने दिन से भजन करे तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, लोग कह नहीं देते इतने दिन से गुरु जी की सेवा करे तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। अर्थात भजन का प्रभाव स्वभाव पे पड़ता है। अगर स्वभाव ठीक हो गया तो आपका भजन ठीक, अगर स्वभाव ठीक नहीं हुआ तो कारण शरीर है स्वभाव। स्वभाव जो है वो कारण शरीर है। अभी आपका भजन स्थूल और सूक्ष्म में हो रहा, कारण पर प्रभाव नहीं डाला। जैसे आपका भजन ठीक चल रहा है तो आपके स्वप्न ठीक होने लगेंगे, अर्थात सूक्ष्म शरीर सही होने लगेगा, आपका स्वभाव बदलने लगेगा, अर्थात कारण शरीर बदलने लगेगा। जैसे भजन करते करते सेवक जी कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले मेरा स्वभाव बन गया श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कहना मेरा स्वभाव बन गया है। राधा 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 रटना, तो कारण शरीर पवित्र हो गया। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, श्री जी की चर्चा हमारे कानों में पड़ती रहे, मेरा स्वभाव बन गया है। प्रिया जी की चर्चा सुनना, भगवत चर्चा सुनना, ये मेरा स्वभाव बन गया है। तो स्वभाव बदलता है हमारे आज के आचरण से और बनता है कल के आचरण से। जो हमने पूर्व जन्म में आचरण किए उसी से आज स्वभाव बना। आज हम भजन करेंगे तो भजन बल से हम स्वभाव को बदल सकते हैं। भजन बल बहुत बड़ा बल है। महाराज जी, अगर मैं आपका प्राण प्रिय नाम जप करूं तो आप मुझको निकुंज में लेके जाओगे? जरूर, नाम में इतनी सामर्थ्य, जरूर इतनी नाम में सामर्थ्य, आप नाम जप कीजिए। महाराज जी, मैं आपका प्राण भी जितना हो जाता है उतना कर लेता हूँ। और चलो, बढ़ाते रहो, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाते रहो। मुझको लेके जाओगे निकुंज? ये हम कैसे अभी कह सकते हैं? एक आदमी पूछा स्टेशन कितनी दूर है, वो चुप रहा। बोला स्टेशन कितनी दूर है, वो चुप रहा। फिर भागा। तो उसने कहा सुनो
30 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं बोले? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। तुम दौड़ लगाए ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब कह दे हम निकुंज ले चलेंगे, तो तुम्हारी चाल क्या है? तुम्हारा कितना प्रयत्न है, कितना प्रयास है निकुंज जाने का। एक आदमी आर्मी में जाता है तो कितना प्रयास करता है। हमें भगवत पार्षद बनना है, हमें भगवान का निज जन बनना है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त करके भगवान के मार्ग में चलना है। क्या करें उसके लिए? नाम जप करो, कह तो रहे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। नाम जप करते रहो, गंदे आचरणों से बचते रहो। जी ज्योति जी न्यूजीलैंड। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमें किन आचरणों को छोड़ना चाहिए और किन आचरणों को पकड़ना चाहिए? पहली रसेंद्री, हमें पवित्र आहार करना चाहिए, अभक्ष भोजन का त्याग करना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मछली अंडा ये सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पहला जो कदम हमारा उठे भक्ति में, तो पहले रसेंद्री को हमें ठीक करना चाहिए। हमें अभक्ष भोजन का त्याग करना चाहिए, अपवित्र भोजन का त्याग करना चाहिए, तमोगुण भोजन का त्याग करना चाहिए। अब इसी में अगर आप बहुत सात्विक भोजन पाएंगे तो जल्दी आपके अंदर भगवान के प्रति प्रियता जागृत होगी। अगर रजोगुणी तमोगुणी पाएंगे तो यही विक्षेप डालेगा, भजन नहीं होने पाएगा। इसलिए पहले रसेंद्री को। इसमें एक इंद्री है कर्मेंद्री, वाक इंद्री, जबान। मुख में 2 इंद्रियां हैं, एक ही। जैसे रसेंद्री है तो जबान से रस का स्वादन करते हैं और जबान से बोलते भी हैं, तो इसमें वाकेंद्री भी है। तो हमें वाकेंद्री को संभालना है कि कठोर किसी के प्रति वचन, गाली, हृदय में दुखने वाले वचन, असत्य झूठ वचन, हमको इनसे बचना है। रसेंद्री भोजन पवित्र और वाकेंद्री वाणी पवित्र। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले हृदय में विचार करके हम बोले, किसी को दुख ना लगे, किसी के हृदय में चोट ना पहुँचे, क्योंकि बाहर की चोट की तो दवा है, लेकिन वाणी से हम ऐसा बोल दिया किसी का हृदय जल गया तो वहाँ भगवान बैठे हुए हैं, फिर ठीक नहीं है। तो हमें वाणी को बहुत संभालना है। असत्य, कठोर, दुखद, झूठ वाले, प्रपंच छल कपट वाले वचन हम ना बोले, क्योंकि हम भक्त हैं, हम भक्ति के मार्ग में चलते। सीधे सरल निश्चल वचन बोले, प्रिय वचन बोले, हितकर वचन बोले। अब हमारी आती है नेत्रेंद्री। तो नेत्रेंद्री से हम किसी के दोष दर्शन न करें। यदि दोष दिखाई भी दे रहे हैं तो क्रिया दोषमय, लेकिन उसमें बैठा हुआ परमात्मा निर्दोष है। हम उस परमात्मा को देखने की चेष्टा करें, क्योंकि हम भक्त हैं। हम किसी के दोष ना देखें, ना दोष वर्णन करें। दोष वर्णन करने से निंदा हो जाती है, दोष देखने से हमारा हृदय अपवित्र हो जाता है। और नेत्रेंद्री से जैसे मोबाइल में गंदी बातें न देखें, प्रपंच की बातें न देखें, हमें इनसे सब बचना चाहिए। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हम सीरियल देखेंगे, हम नौटंकी नाटक देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, गंदी पिक्चर देखेंगे, गंदी बातें देखेंगे, तो हमारा मन गंदगी पकड़ेगा, तो भगवान की तरफ नहीं चल पाएगा। तो हमें अपनी नेत्रेंद्री को बचाना है। फिर हमारी आती श्रवणेंद्री। हम इससे अच्छी बातें सुने, भगवान की चर्चा सुने, भगवान की कथा सुने, दूसरों का मंगल करने वाली बात सुने। जहाँ दूसरे की निंदा हो रही हो वो न सुने, जहाँ दूसरे के दोष वर्णन हो रहे हैं वो न सुने, और प्रपंच की बातें न सुने। यदि हम अपनी नेत्रेंद्री, रसेंद्री, वाकेंद्री और श्रवणेंद्री इनको संभाल पाए तो इन्हीं से हमारा मनन होता है। और तो सब विशेष कर्मेंद्रियां हैं, खास बात इन्हीं को संभालना है। अगर हम इनको संभाल लिया, 4 को, रसेंद्री, वाकेंद्री, नेत्रेंद्री और श्रवणेंद्री, तो हमारा सुमिरन चलने लगेगा। जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है। तो हम अगर देखना, सुनना और बोलना ये तीनों हम भागवती कर ले और रसेंद्री से भोजन भगवान को भोग लगाकर पवित्र पावें, तो हमारी प्रथम भक्ति की सीढ़ी बहुत जोर से चढ़ जाएंगे हम। जब हम प्रथम भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आगे सीढ़ी अपने आप दिखाई देने लगती है। फिर हम अपनी इंद्रियों को विषयों से खींचकर, मन को इंद्रियों की अधीनता से छुड़ाकर
और बुद्धि को भगवान में निश्चय करके मेरे जीवन का लक्ष्य अब केवल भगवत प्राप्ति है, अब हम भजन शुरू करते हैं डट के। और जब भजन शुरू करते हैं तो आगे की सीढ़ी खुद दिखाई दे, वो प्रतिपल अध्यात्म उन्नति को प्राप्त होता रहता है। मूल नींव ठीक हो तो पूरी बिल्डिंग ठीक हो जाती है। तो नींव यही है, रसेंद्रिय, वाकेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय। राधे राधे महाराज जी। राधे महाराज जी, राधे कुछ लोग हमें राधे खुश राधे। देखकर कुछ ऐसा बोल देते हैं ताकि अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो रुक हम जाएं। कुछ लोगों से मतलब क्यों रखें? तुम्हारा दिमाग है, तुम क्या बोल रहे हो, हमसे क्या लेना देना है? हम अगर लोगों को देखकर जिएंगे तो कभी जी ही नहीं सकते, हम जी ही नहीं सकते। अगर 4 लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। उनकी खोपड़ी है, उनका दिमाग है, वो तुम में बुराई देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो लोगों का हित कर देना चाहिए। लोग हमारे पर कैसी दृष्टि रखते हैं ये हमें नहीं देखना। लोग हमको क्या कहते हैं हमको नहीं सुनना। कोई आकर तुम्हारे पास कहे, वो लोग ऐसे, उनसे चुप शांत, हमको दूसरे से नहीं। हम अपने दिमाग से जिए, हम अपने माइंड को खुश रखें, हम अपने माइंड को अपने अंदर ही रखें। हम अपनी बातें सुने, अपनी बातें करें, दूसरे की बातें ना सुने ना दूसरे की बातें करें, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जाओगे। हमको अपने में जीना है। दूसरा हमको क्या कहता है, लोग परेशान इस बात में है। अगर 4 वाह वाह कहेंगे तो 4 तुम्हें गाली भी देंगे। संसार ऐसा है, इसलिए हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। अच्छा चलना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है और मस्त रहना है। हमें दूसरों से कोई मतलब, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। हम लोगों से कहाँ तक चुप करवा पाएंगे? किसी को नहीं चुप करवा सकते आप, किसी भी स्थिति में चुप नहीं करवा सकते। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, इसलिए हमको मस्त रहना है। हमें अपने आप में मस्त रहना। जो हमारी बात मान लेगा वो मस्त रहेगा। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? उसका दिमाग परेशान है, तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। वो जल रहा है, वो अपने दिमाग से जल रहा है। तुम उसको छुओगे, तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। तुम्हें छूना नहीं, कनेक्शन नहीं बनाना, अपनी मस्ती में राधे रहना, राधे अपनी मस्ती में राधे रहना। राधे।